सम्राट अशोक 269 से 232 बीसी। इसका जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। इसके पिता का नाम बिंदुसार तथा माता का नाम सुभद्रांगी था, जिसे धर्मा के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करके एक कुआं में डाल दी थी। वो कुआं आज भी पटना के अगम कुआं नामक स्थान पर स्थित है। 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तथा कलिंग के राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया। कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया और भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना किया। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग आक्रमण किया था। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसे बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोध से मिली, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म मानता था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, किंतु अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। उसके बाद 20वें वर्ष लंबनी नामक ग्राम की यात्रा की और कर घटाकर केवल 1/8 भाग ही कर लेने की घोषणा की। अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स था। श्रीलंका के राजा ने सिंघली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था, अर्थात वो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। आजीवकों के लिए नागार्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्रदान किया गया था। इसका उत्तराधिकारी कुणाल था। अशोक की 5 पत्नियां असंधिता, देवी, कारुवाती, पद्मावती, नित्यारक्षक थीं, जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव कारुवाकी का था। कारुवाकी के कहने पर ही अशोक ने युद्ध त्याग दिया था। कल्हड़ के पुस्तक राज तरंगिणी से पता चलता है कि उसका अधिकार काश्मीर पर भी था। अशोक ने काश्मीर में झेलम नदी के तट